बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसाला हट। आज बहुत ही मज़े की एक मैं चिकन तवा बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg यानी 1 किलोग्राम बोनलेस चिकन। इसको ऐसे छोटे छोटे बाइट साइज़ में यानी क्यूब कट में मैंने बोटियों को कट कर लिया इस तरीके से, ताकि ये जल्दी से गल भी जाएं। अब यहाँ मैंने एक तवा लिया है, उसमें डाला 4 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। आप किसी भी रिफाइंड ऑयल में इसको बना सकते हैं जो घर में आप अमूमन इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ। अब यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया। इस प्याज को हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना पकाना है हमने कि इसका कलर हल्का सा सुनहरा हो जाए, यानी गोल्डन सा कलर हो जाए इसका। इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखिए ट्रांसपेरेंट सा हो गया है हमारा प्याज। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, यानी खाने का एक बड़ा चम्मच। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने 30-40 सेकंड के लिए भून लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए और इसकी जो मखसूस स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं डालूँगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इनमें से हाफ़ मैं अब डालूँगी और हाफ़ हम जब चिकन डालेंगे उस वक्त डालेंगे। तो हाफ़ टमाटर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया, ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो मसाले में अच्छे तरीके से मैश हो जाएं और खड़े खड़े से नज़र ना आएँ। ये देखिए जी, टमाटर हमारे बहुत अच्छे से मैश होके मसाले का हिस्सा बन चुके हैं। जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे उनको मैंने स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मैश कर दिया। तो अब इसमें जाएंगे कुछ पाउडर मसाले, जिनमें 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और सूखा धनिया 2 टेबलस्पून जाएगा, और ज़ीरा इसमें क्रश किया हुआ जाएगा 1 टेबलस्पून। सूखा धनिया जो है इसमें वो भी मैंने क्रश कर लिया है, बहुत बारीक फॉर्म में नहीं पीसा, पाउडर फॉर्म में नहीं है, और ज़ीरा भी तो ये क्रश किए हुए हैं दोनों चीज़ें। बाकी तमाम पाउडर मसाले हैं। ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड करके इसको 1 मिनट तक भून लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो मसालों का अरोमा है वो बहुत अच्छे से हमारे प्याज़ों में और बाकी मसालों में शामिल हो जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा 1-आध टेबलस्पून पानी डाल दीजिए, ताकि जो नमक मिर्च है वो जलने ना पाएँ। थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने, ताकि मसाला नीचे ना लगे। अब सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास 4 अदद, इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। इसमें से थोड़ी सी मैंने बचा ली हैं गार्निश करने के लिए, बाकी मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून के करीब, ताकि मसाला नीचे ना लगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इस मसाले को भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी झटपट रेसिपी है। इसको लंच में, आप डिनर में, किसी भी टाइम पे ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी बोनलेस चिकन, जो कि 1 kg था मेरे पास। इसको डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने इसमें भून लेना है, ताकि जो किचन का कलर है वो चेंज हो जाए और जो चिकन अपना पानी छोड़ेगा वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। इस पॉइंट पे हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है, तो वो उसी पानी में बहुत अच्छे से गल जाएगा। और वैसे भी बोनलेस चिकन गलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत जल्दी ये गल जाता है। अब यहाँ थोड़े से जो टमाटर हमने बचा के रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसके साथ ही 1 कप मैं इसमें दही का ऐड कर दूँगी। 1 कप कर लीजिए या आधा कप, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि दही से इसमें हल्का सा खट्टापन आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा इसका अरोमा तैयार होगा। अब इसको कवर कर देना है हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, मीडियम टू लो आंच पे। ये देखिए 6 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया इसका, और दही ने जो पानी छोड़ा था और चिकन ने जो पानी रिलीज़ किया था उसी में ये चिकन हमारा जो है बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसको हमने मीडियम आंच पे बहुत अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। इसकी भुनाई इसकी तब तक करनी है जब तक कि दही का पानी अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। ये देखिए पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। जो सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी बचा के रखी थी वो इस पर गार्निश कर दी हैं, और धनिया गार्निश कर दिया है इसके ऊपर मैंने। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए बचा लिया, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि जो धनिए का, सब्ज़ धनिए का फ्लेवर है वो भी हमारे चिकन में बहुत अच्छा सा शामिल हो जाए।
अब थोड़ा सा जो धनिया बचा के रखा था वो इसके ऊपर गार्निश कर दिया। ये प्याज़ों के मैंने लच्छे काट के रखे थे, गोल रिंग, उसके साथ हम इसको डेकोरेट कर देंगे। मज़ेदार सी तवा बोटी हमारी रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।